नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। आज बात करने वाले हम थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। इससे पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। इससे आपकी, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे और आपको एग्जाम मतलब जो भी नए क्वेश्चन आएंगे उसके लिए एक नई अप्रोच मिलेगी कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। आज बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थर्ड चैप्टर है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे बात करेंगे और क्वेश्चंस के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0, आपको बताना है x प्लस वाई क्या होगा। अब अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना। तो आपको हम बताएंगे। देखिए आपके पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन लिख रहे हैं हम, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन है। ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको x प्लस वाई चाहिए। x प्लस वाई आपको तब मिलेगा जब आप इन्हें ऐड करोगे, है ना। आपको इसमें कुछ भी बराबर नहीं करना, मतलब एलिमिनेशन मेथड ना सब्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं करना आपको। आप जनरली 2 को ऐड कर लो। इसका आपको आइडिया कैसे लगेगा कि हमें ऐड करना है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको x प्लस वाई निकालना है। x प्लस वाई तब निकलेगा जब ये दोनों इक्वेशन ऐड होगी, तभी तो x और y ऐड होगा, x और y ऐड होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसे अगर हम सोल्व करें तो ax प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस ए वाई इज इक्वल टू, इसे इसमें ऐड करेंगे तो ये एज इट इज आएगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा मैंने इसमें इससे ऐड करा और इसमें इससे ऐड करा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा a प्लस बी, और यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो यहाँ भी बच रहा आपका b प्लस ए, या a प्लस बी, बात एक ही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे अगर मैं ओपन कर दूं तो क्या हम इसे a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, अगर आपकी अनुमति हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप देख रहे होंगे एक्स प्लस सॉरी ए प्लस बी यहाँ भी है और ए प्लस बी यहाँ भी है। ए प्लस बी कॉमन निकल गया, यहाँ बचा एक्स और यहाँ बचा प्लस वाई। अब अगर कोई बोल रहा होगा कि बी प्लस ए है, यहाँ ए प्लस बी नहीं है, तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे ऐड कर सकते हो। इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालूँ अब, तो आपको दिखेगा ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन, ये अपॉन में चला जाएगा a प्लस बी, और a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो आएगी a माइनस बी। तो आपने देखा बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब आपको टफ इसलिए लगा होगा क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा हुआ है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से आप पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन हैज नो सॉल्यूशन। आपके पास, अगर आपको याद हो, आपको एक क्विक सा रिवीजन आपको बताता हूं मैं। अगर आपके पास 2 इक्वेशन है इस टाइप की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है। अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू डज नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर आपको ध्यान हो, आ रहा है यार। If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, इस कंडीशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और थर्ड होता है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, तो इसमें नो सॉल्यूशन होता है। आपने पढ़ा होगा तो आपको याद जरूर होगा। ये 3 कंडीशन होती है। पहले में अगर लाइन की बात करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ये कॉन्सिडेंट होता है और ये पैरेलल होती है। और कंसिस्टेंट में जिनमें सॉल्यूशन निकलता है वो कंसिस्टेंट होता है और ये इनकंसिस्टेंट होता है। इतनी बात आपने पढ़ी है और हमने आपको पढ़ाई भी थी, अगर आपने हमसे पढ़ा होगा तो हमें बात कर रहे हैं कि हमें k की वैल्यू निकालनी है जब ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इसके नो सॉल्यूशन है। मतलब कंडीशन कौन सी होगी, कंडीशन ये वाली होगी। तो अगर मैं इक्वेशन को लिखूं, ध्यान से देखिए, 4x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और दूसरा 2x प्लस ky माइनस 11 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से। अब आप क्या लिखोगे, देखिए, सिंस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर आप वैल्यू रखिए। देखिए a1 की वैल्यू क्या है 4, a2 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू
-3 इसकी वैल्यू, और C1 की -9/-11, इससे कट जाएगा। तो देखिए जरा, ये हमने कंडीशन रखी A1 B1 C1 A2 B2 C2 कंपेयर करके, तो आपको दिख रहा है क्योंकि ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकते, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 × K, 4K की वैल्यू 3 2 -6, तो K की वैल्यू आएगी -6/4, और अगर हम इसे डिवाइड करें 2 से तो -3/2, और यही इसका आंसर होगा। ये वो क्वेश्चन है, या इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, गारंटी इस बात की। तो आपको ये याद करने ही करने हैं 3 कंडीशन। वो इंटरसेक्टिंग मतलब वो लाइन की फॉर्म में आ सकता है, या वो सॉल्यूशन की फॉर्म में आएगा। जनरली जब K की वैल्यू आती है तो इनमें से ही कोई वैल्यूज पूछी जाती है, मतलब इनमें से कोई कंडीशन पूछी जाती है, यूनिक है, इनफाइनाइट है, या नो सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर x एंड y। मतलब दो इक्वेशन की बने हैं, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन जितना आपको टफ दिख रहा है उतना है नहीं। क्यों नहीं है? देखिए, हम इसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से जरा, हम या तो y वाले को बराबर कर लेंगे, या हम x वाले को बराबर कर लेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो कभी भी अगर एक माइनस एक प्लस हो, एलिमिनेशन मेथड में उसी वाले को एलिमिनेट करिए। तो मैं क्या करूंगा, इसे एलिमिनेट करने के लिए यहाँ a² भी होगा, तो मैं a से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, होगा a से। अगर मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा a³ x -ab² इज इक्वल टू a की 0 से b तो 0। समझ पाई? हमने पहली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करा, हम इस वाले को भी बराबर कर सकते थे, हमें यहाँ b से मल्टीप्लाई करना होता, लेकिन उसके लिए मुझे फिर इन दो इक्वेशन को माइनस करना होता, तो उसमें मुझे साइन चेंज करने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टीज है। तो इसीलिए आप इक्वेशन को मतलब उस वेरिएबल को बराबर करिए जिसके साइन ऑपोजिट हैं। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आपको देखिएगा इससे पूरा कट रहा है। यहाँ क्या बचा, a²b/x प्लस a³ और इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, a + b। देख रहा आपको? तो क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये एज इट इज जाएगा, a² + a³ इज इक्वल टू a + b। देखिए, अगर मैं इस x को यहाँ ले मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो आपको दिखेगा x × a + b की वैल्यू आएगी ये वाली, और यहाँ से अगर मैं a² कॉमन ले लूँ तो आपको दिखेगा यहाँ बचेगा b, और यहाँ बचेगा a, b + a। तो अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो a² × b + a, और ये अपॉन में जाएगा a + b, और इससे कटेगा तो आपको दिखेगा x की वैल्यू क्या आई, a² आई। इतना सिंपल सा आंसर था इसका, जो आपको बहुत बड़ा दिख रहा है। ऐसे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ फर्स्ट में, इसे फर्स्ट मान लीजिए आप, और इसे सेकंड मान लो, पुट x इन फर्स्ट। अगर इसे फर्स्ट में पुट किया जाए, ये है फर्स्ट इक्वेशन, तो x की जगह आपको a² रखना है, तो ये है a²/x की जगह a² -b²/y इज इक्वल टू 0। तो आपको दिखेगा इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, और उसे राइट साइड फेंकोगे अगर आप तो -b²/y इज इक्वल टू -1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -y की वैल्यू -b², माइनस से माइनस कटा तो y की वैल्यू b²। तो आपको दिखा कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, x की वैल्यू a² और y की वैल्यू b²। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x एंड y। ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है 141x + 93y इज इक्वल टू 189 और 93x + 141y इक्वल टू 45। ये क्वेश्चन अगर आपको इस टाइप का आए और अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो इसे करने का तरीका क्या होगा, आप एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा जो यहाँ है वो टर्म यहाँ है, और जो यहाँ है वो टर्म यहाँ है। मतलब ये हुआ कि अगर इन्हें ऐड किया जाएगा तो दोनों जगह एक चीज़ कॉमन आएगी, जो आप कॉमन निकाल के सॉल्व करोगे। अगर आप इसे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप इन्हें बराबर करने लग गए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को ऐड करो और एक बार माइनस करो, तो वहां से जो इक्वेशन निकलेगी उसे सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। देखिए पहला हम क्या करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब ये ऐड होंगे, देखिए जरा, अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो 3 + 1 4 और 9 + 4
13 और 1 + 1 2, तो ये आया x प्लस इन्हें ऐड करेंगे तो भी वही आएगा 234y और इज इक्वल टू, अगर मैं इन्हें ऐड करूँगा तो ये आएगा 9 4 3 2, ये भी एच टी जा रहा है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ से अगर मैं 234 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ बचेगा x + y, जिसकी वैल्यू 234 है, तो x + y की जो वैल्यू होगी 234/234, इससे घटेगा कितना आया 1, तो x + y की वैल्यू आपकी 1 आई, इसे आपने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, एक बार ये ऐड करा आपने तो एक सिंपल सी इक्वेशन आई। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड। अगर आप फर्स्ट में से सेकंड माइनस करोगे तो देखिए क्या आएगा, मैं सीधे माइनस करके दिखा रहा हूँ आपको। इसे अगर आप माइनस करेंगे तो 11 - 3 8 और यहाँ 13 9 4 48 x। अब देखिए इसमें से इसे माइनस करेंगे, अगर हम इसे माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये माइनस होगा। अब 93 में से 141 माइनस करोगे तो साइन माइनस का आएगा और आएगा 48y ही इज इक्वल टू, अगर आप इसे माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 4 और 18 14 144, तो 48x अगर कॉमन 48 कॉमन निकालें तो x - y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 144, x - y की वैल्यू 144/48, कितने टाइम 3 टाइम, तो जो x - y आया वो आया 3, इक्वेशन नंबर 4। अब आप इन दो इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे अब इज इक्वल टू 1 है तो सीधे ऐड कर लीजिए, इससे घटेगा x + x, 2x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4/2 मतलब 2, पुट x इन थर्ड, इसमें रखिए x की जगह 2 रखिए प्लस y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 - 2 मतलब y की वैल्यू ही -1। इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखे जो यहाँ इक्वल हो, टर्म बड़ी हो सकती है 20 30 40 कुछ भी हो, अगर यहाँ एक जैसा है यहाँ एक जैसा है तो आपको क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो ये था आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत आसान है, देखिए। अ मैन अर्न ₹600 मोर देन हिज वाइफ, 1/10 ऑफ मैन सैलरी एंड 1/6 ऑफ वाइफ सैलरी अमाउंट टू ₹1500 विच इज सेव्ड एवरी मंथ, फाइंड देयर इनकम। मतलब ये क्या बोल रहा है, एक मैन अर्न करता है 600 ज़्यादा अपनी वाइफ से, और मैन की सैलरी का 1/10 और वाइफ की सैलरी का 1/6 का जो सम होगा वो 1500 है। आपको बताना है उनकी इनकम क्या है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेट वाइफ इनकम हमने मान ली ₹x, कितना मान लिया x, तो जो मेंस की सैलरी होगी, मेंस की इनकम होगी वो होगी x + 600। समझ पा रहे हो ऐसा क्यों, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि मैन अपनी वाइफ से 600 मोर अर्न करता है, मतलब ज़्यादा अर्न करता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे कि 1/10 ऑफ मेन सैलरी, मतलब जो मेन की सैलरी है इसका 1/10 मतलब 1/10 प्लस जो वाइफ की सैलरी है उसका 1/6 कितना अमाउंट करता है 1500, मतलब मेंस की सैलरी का 1/10 और वाइफ की सैलरी का 1/6 टोटल मिला के 1500 होता है, जो कि उनकी इनकम है, सॉरी सेविंग है। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/, इसकी इससे करोगे तो 1/, मतलब x/10 आएगा, x की 1/10 से करोगे तो x/10 प्लस अगर 600 की 10 से करेंगे तो 0 से 0 घटेगा 60 और प्लस x/6 इज इक्वल टू 1500, तो 60 को उधर फेंको, ये आया x/10 प्लस x/6 इज इक्वल टू 1500 माइनस 60। एक लाइन आ सकती है और इनका अगर मैं एलसीएम निकाल लूँ तो 30 आएगा, 30 10 से 3 टाइम तो 3 × x 3x प्लस 36 से 5 टाइम तो 5 × x 5x इज इक्वल टू, इन्हें माइनस करो तो ये आएगा आपका 1440। देखिए अगर आप इन दोनों को ऐड कर लो तो 8x/30 इज इक्वल टू 1440। तो अगर 8x की वैल्यू निकाली जाए तो 1440 इंटू 30, तो x की वैल्यू 1440 इंटू 30/8,
ये इससे घटेगा 18 टाइम, तो मतलब ये आया 180, एक्स की वैल्यू 18 3 जा 5400। इट मीन्स ये जो सैलरी आएगी या इनकम आएगी ये किसकी आई, वाइफ की आई। अगर मैं हस्बैंड की निकालनी है या मेंस की निकालनी है, तो जो मेंस की सैलरी है वो है x प्लस 600, इसका मतलब हुआ 5400 प्लस 600 जो कि कितना आएगा 6000 रुपीज। तो वाइफ अर्न करती है 5400 और जो मेंस अर्न करता है वो करता है 6000। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बेसिक वालों के पास भी आ सकता है और एडवांस मतलब जो स्टैंडर्ड है उनके पास भी आ सकता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, अगर आप जैसा जैसा लिखा वैसा वैसा करोगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8 and the difference between the number and that formed by reversing the digit is 18, find the number। as it is क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, तो आपको एनसीईआरटी की बुक जरूर करनी है, उसके अलावा जो एडिशनल क्वेश्चन होंगे वो ये करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8, हमने ले लिया पहले, लेट वंस डिजिट को हमने x ले लिया और जो 10th डिजिट है उसे हमने ले लिया y। तो एक बात बताइए नंबर क्या बनेगा, नंबर कभी भी अगर 1th डिजिट दिया हो 10th डिजिट दिया हो तो इनका जो नंबर बनता है 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1s को 1 से करते हैं और ना ऐड कर देते हैं, तो आपका एक्चुअल नंबर ये बनेगा। लेकिन आगे इसने रिवर्स डिजिट की बात भी करी है, तो आप रिवर्स डिजिट भी बना लो, रिवर्स नंबर भी बना लो। तो रिवर्स नंबर मतलब अब 10 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। समझ पाए? अगर नंबर आपका ये है और अगर मैं ऑर्डर को चेंज कर दूं, आप इसे ऐसा समझ सकते हो, माना 24 है, अगर मैं इसे चेंज कर दूं तो 42 हो जाएगा। अब पहले 1 से डिजिट ये था, ये 10 था, अब रिवर्स हो गया तो ये 10 बन गया, ये 1 बन गया और ये 10 बन गया, यही यहाँ पे हुआ है। ये अगर चेंज होगा तो ये 10x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब जो 2 डिजिट नंबर हैं इनके डिजिट की सम की बात कर रहे हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 8, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आगे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, मतलब जो नंबर है 10y प्लस एक्स और जो नंबर फॉर्म हुआ रिवर्स करके, तो रिवर्स करके ये नंबर फॉर्म हुआ था, इनका जो डिफरेंस है वो गिवन है 18। समझ पाए? जो नंबर बना और इनके ऑर्डर को रिवर्स करके जो नंबर बना, इनका डिफरेंस गिवन है 18। अगर आप इसे सॉल्व करोगे 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अगर इसे सॉल्व किया जाए आगे तो देखिए 10y माइनस वाई कितना आएगा 9y और x माइनस 10x तो कितना आएगा 9x इज इक्वल टू 18। तो अगर मैं 9 कॉमन निकाल लूँ y माइनस एक्स की वैल्यू 18, तो y माइनस एक्स जो आएगा आपका 18/9 कितना 2, तो y माइनस एक्स आया 2। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये सेकंड है। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व किया करो सीधे ऐड कर लो तो आपको दिखेगा x x कटा y प्लस वाई 2y की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू 10/2 दैट इज 5। पुट y इन फर्स्ट, अगर इसे फर्स्ट में रखा जाएगा इस वाले में, x की जगह तो x प्लस वाई की जगह 5 इज इक्वल टू 8, x की जगह 8 माइनस 5 मतलब x की जगह कितना आया 3। अब क्योंकि बात कर रहा था कि नंबर बताओ क्या होगा, तो नंबर क्या है आपका ये है, तो जो नंबर बनेगा 10 इंटू वाई, इधर करो इसे, जो नंबर बनेगा वो है 10y प्लस एक्स, मतलब 10 इंटू वाई कितना है 5 और प्लस एक्स कितना है 3, इट मीन्स 50 प्लस 3 दैट इज 53। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर।